धनबाद में कोयला चोरी का खेल बड़े पैमाने पर चलता है। आए दिनों सैकड़ों ट्रक अवैध कोयला लेकर बाहर की मंडियों में बेचती है, लेकिन इस बीच अब राजनीतिक घमासान भी तेज हो गया है। स्थानीय सांसद ढुल्लू महतो कई लोगों के सवालों के घेरे में है, तो इसी बीच जेल के सुप्रीमो जयराम महतो ने भी सवाल उठा दिया और सीधे तौर पर कह दिया कि ढुल्लू महतो को खुद कोर्ट ने 40,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का नोटिस दिया है। इस पर पलटवार भी किया है। जब सवाल उनके भाई यानी बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो से किया गया तो उन्होंने कहा कि वह हमेशा मुखर होकर इन तमाम मुद्दों पर सवाल उठाते हैं। धनबाद में कोयला चोरी हो रहा है, इस पर सरकार की मिलीभगत है। यह बयान आपको आगे दोनों सुनाएंगे, लेकिन अगर बात करें धनबाद की तो धनबाद में एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। यह सिंडिकेट कैसे आउटसोर्सिंग कंपनी के जरिए अवैध कोयले की ढुलाई करता है, जिससे लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हर दिन सरकार को होता है और माफियाओं के जेब में पैसे पहुंच जाते हैं। खुद बीसीसीएल यह बात स्वीकार करती है कि धनबाद में कोयला अवैध तरीके से निकलता है, जिसे रोकने में तमाम लोग नाकाम साबित होते हैं। चाहे स्थानीय पुलिस या फिर जो बीसीसीएल की सुरक्षा में तमाम फोर्स लगे एसीआई सबकी, वो या तमाम अधिकारी इन माफियाओं के आगे छोटे साबित होते हैं। इनकी कार्रवाई बौनी हो जाती है। अवैध खनन बड़े पैमाने पर हो रहा है, बाहर की मंडियों तक पहुंच रहा है। ईडी की दबिश भी इस अवैध खनन के खेल में हो रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक सिर्फ लीपापोती की तस्वीर दिखी है। अब अगर हम जयराम महतो पे वापस लौटे तो जयराम महतो एक दिन पहले धनबाद पहुंचे थे और धनबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये विडंबना धनबाद की है कि बीसीसीएल जमीन गरीब की लेती है कि इस जमीन से कोयला निकलेगा और देश और राज्य का विकास होगा, लेकिन पीड़ा ऐसी है कि उस कोयले का पैसा माफिया के जेब में चला जाता है। साथ ही ढुल्लू महतो पर भी सवाल उठाया है। यही तो पीड़ा है, सही बात है, यही तो पीड़ा है, यही हकीकत है कि आज कोयलांचल की परिस्थिति क्या है। जो कोयला एक व्यक्ति की जमीन से आप राष्ट्र के विकास के लिए ले लेते हैं और वो माफियाओं की जेब में चला जाता है, तो कैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कितनी शर्म की बात है। एक आम व्यक्ति को आप डंडा दिखा के यह कह के जमीन ले लेते हैं कि आपके जमीन के नीचे जो कोयला है वो राष्ट्र की उन्नति के लिए काम आएगा, आपकी इस कोयले से राष्ट्र उन्नति करेगा, और वो पैसा अगर माफियाओं के जेब में चला जाता है तो बहुत ही शर्म का विषय है और लोकतंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं उन पर इस सवाल या चिन्ह खड़ा करता है, इसलिए बहुत ही चिंता का विषय है। आपके साथ आया है, उन्होंने भी बीसीसीएल सीएमडी पर बहुत गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि जहां भी वो गए वहां भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, उन पर वो कार्रवाई की मांग। सांसद जी अगर वो कहते भ्रष्टाचार मुक्त रहते तो किसी पे आरोप लगाते। कोर्ट तो खुद कह रही है कि उनके पास 40,000 करोड़ का उनको नोटिस दिया गया है, तो बड़ा विचित्र घटना सामने आ रही है। तो सांसद जी अगर दोष मुक्त होते और किसी पे आरोप लगाते तो सुनने में अच्छा लगता, उस चीजों को लोग ध्यान भी देते। लेकिन सांसद जी इतने दोष युक्त हो गए हैं कि उनकी बातों को, गंभीर बातों को भी लोग नहीं सुनते, अनसुना कर देते हैं। इस बयान को लेकर लगातार सवाल उठते हैं। ढुल्लू महतो सवालों के घेरे में रहते हैं, लेकिन जब बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो से हमने बात की तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वह मुखर होकर आवाज उठाते हैं। इसी का नतीजा है कि उन्हें ही टारगेट किया जाता है। कहे जिस तरह आज कोयला चोरी पर भी आप खूब आवाज बुलंद कर रहे हैं। सही बात है, लगातार आज किया, जब से सरकार बनी है, प्रदेश में सरकार बनी है, तब से लगातार क्षेत्र में खास धनबाद में जिस तरह से कोयला का लूट हो रही है, ये कहीं न कहीं सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सरकार डायरेक्ट संरक्षण प्राप्त है, सरकार का डायरेक्ट पैसा इसमें आ रहा है। वहाँ की जो कोयला माफिया द्वारा अवैध माइनिंग के तहत कोयला चोरी करके और डायरेक्ट उसका जो रॉयल्टी आ रहा है सरकार पर आ रही है। इसलिए लगातार मुखर होकर के इस बात को आवाज़ उठाने का काम करते हैं और सदन में बात उठाने का काम करते हैं। अवैध माइनिंग का तो कहना ही नहीं, अवैध माइनिंग हमें लग रहा है वहाँ का प्रशासन द्वारा ठेका लिया हुआ है। वो लोग अपने आप एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर रहा है, वहाँ के लोगों को ठेका देकर काम करवा रहा है और डायरेक्ट उसका जो भी रॉयल्टी आ रहा है सरकार तक पहुँच रहा है। आरोप आप लोग पर भी कई बार लगा, चाहे आपके भाई सांसद जो ढुल्लू महतो हो, आप पर कि आप लोग अवैध माइनिंग वहाँ करवाते। कई बार सत्ता पक्ष के लोगों ने बोला। उन्होंने देखा, हमारा छोटे भाई भी जब विधायक हुआ करते थे, लगातार मुखर होकर के धनबाद के मामलों को मुखर उठाने का काम करते थे और इस मामले को लेकर चाहे वो चोरी का मामला हो, लूट का मामला हो, जमीन लूट का मामला हो, लगातार मुखर होकर उन्हें बात करने का काम कर रहा था। लेकिन सरकार उस पर किसी तरह से कोई ध्यान नहीं देती थी, न सुना करता था। आज भी वही सिलसिला जारी है, आज भी लूट खसोट का सिलसिला जारी है। अब अगर बात हम धनबाद की कर ले तो धनबाद कोयला की नगरी है
और कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ सबसे अधिक कोयला का भंडारण है। हर दिन कोयले का निकासी होता है और पूरी देश दुनिया इस कोयले से रोशन होती है। लेकिन एक काली सच्चाई यह भी है कि कोयले का अवैध रूप का व्यापार यहाँ बहुत बड़ा है और यूपी से लेकर बंगाल तक की मंडियों में कोयला पहुंचाया जाता है, जहां माफिया मालामाल होते हैं और सरकार, केंद्र सरकार रॉयल्टी के नाम पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसमें मिली भगत और एक बड़े सिंडिकेट के काम करने की पूरा खेल कई बार सामने आता रहा है। लेकिन अगर देखें तो हाल के दिनों में जिस तरह से दबिश बढ़ी है, ईडी कार्रवाई धनबाद में लगातार कर रही है, तो आने वाले दिनों में एक बड़ा खुलासा, एक बड़ा चौंकाने वाला पूरा मामला धनबाद से निकलकर सामने आएगा, जिसमें कोयले के काले खेल की पूरी सच्चाई को सबके सामने आ जाएगी। फिलहाल देखना होगा कि आखिर किस तरह से कोयला को लेकर सियासत गर्म होती है और क्या कोयला चोरी पर सिर्फ सियासत ही होगी या कोई कानूनी कार्रवाई भी होगी। हालांकि ढुल्लू महतो पर जब सवाल उठा है तो ढुल्लू महतो के यानी पार्टी की ओर से यह बयान विधायक ने साफ तौर पर दिया और आरोप एक दूसरे पर लगता है, लेकिन सच्चाई क्या है यह कोई भी तहकीकात में जाकर जानने की कोशिश नहीं करता। और यही वजह है कि शायद पुलिस प्रशासन पर भी मिली भगत का आरोप लगता है, क्योंकि कार्रवाई नहीं होती और धड़ल्ले से कोयले का खेल जारी रहता है। तो किसके दबाव में पुलिस चुप बैठी रहती है, किसके दबाव में सीआईए सब शांत बैठती है, यही वजह अब सवाल को जन्म देता है कि इनकी चुप्पी से ही कई सवाल जन्म लेते हैं कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं, क्यों आखिर आंख बंद करके तमाम लोग पड़े रहते हैं और कोयला चोरी होता रहता है।